आज हम आप सभी को हिंदी पाठ्य योजना हिंदी में कारक बताएंगे। कारक में दिनांक मेरी 1/10/2022 थी। क्लास 6 विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, चक्र प्रथम, अवधि 36 मिनट। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखते हैं छात्रों को व्याकरण के व्यावसायिक पक्ष पर बल देना। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। तीसरा पॉइंट है हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग करने की आदत का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को कारक की परिभाषा से अवगत कराना। छात्र कारक के प्रकार के बारे में बताने में समझ लेंगे। छात्र कारक की पहचान करने की अभिव्यक्ति विकसित करेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। शिक्षण सामग्री में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका हम वास्तविक में प्रयोग कर रहे हैं। चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। प्रस्तावना में हमने ये कॉलम बना रखा है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। पहला पॉइंट है रामायण युग में कौशल्या किसकी माता थी? बच्चे बताएंगे राम की। राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ कहाँ के राजा थे? बच्चे बताएंगे अयोध्या के। अब हम बच्चों से फिर क्वेश्चन करेंगे, बच्चों क्या आप जानते हैं जो चिन्ह वाक्यों के मध्य में आया है जैसे ने, के आदि शब्दों को क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे कारक। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे। तो बच्चों आज हम आप सभी को कारक के विषय में बताएंगे, कारक और उसके प्रकार के विषय में बताएंगे। प्रस्तुतिकरण में हमने कॉलम बना रखा है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई। फिर कारक के प्रकार में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक से, संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक से अलग होने पर, संबंध कारक का, की, नानी, रे, अधिकरण में पर, संबोधन, हेभो, अरे। अब इसी प्रकार हमने कारक का चित्र बना लिया कारक के प्रकार का। इसमें मैंने सभी 8 कारकों को लिख दिया है। ऐसे मैंने चेक कर लिया है। हमें गुड भी मिला है क्योंकि मैंने अपनी फाइल चेक करवा चुके हैं हम। फिर पहली परिभाषा है कर्ता कारक की। जिस शब्द से क्रिया को करने का पता चलता है वहाँ कर्ता कारक होता है। दूसरी परिभाषा है कर्म कारक की। किसी भी व्यक्ति द्वारा वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। अगला आ जाएगा वह साधन जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधन का प्रयोग किया जाता है करण कहलाता है। अगला पॉइंट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जब किसी भी वाक्य में कुछ दिया जाए संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान से अलग होने पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है अपादान कारक कहलाता है। संबंध में आ जाएंगे जिस रूप से अन्य शब्दों में संबंध स्थापित हो रहा हो वहाँ संबंध कारक होता है। अगला आ जाएगा वह अधिकरण में पर जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला संबोधन जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वो संबोधन कारक कहलाता है। बच्चे ये सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बताएंगे 8 प्रकार के कारक होते हैं। फिर अगला हम क्वेश्चन करेंगे कि किन्हीं 2 कारकों के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे अपादान कारक और पंचमी अपादान से अलग होने पर, और षष्ठी संबंध कारक बताएंगे। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। सभी लोग कारक के प्रकार पढ़कर आएंगे और लिख कर लाएंगे। प्रस्तावना ये पर्यवेक्षक कार्य है जो हमने अपनी फाइल चेक करवा ली है तो इसमें हमें मेरा लिख कर दिया गया है। ठीक है, अब मिलते हैं आप सभी को हिंदी के अगले पाठ्य योजना में।